क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि माउस का कार्य क्या है, यानी कि माउस से हम कौन कौन सा कार्य करते हैं। पहला है ड्रैग करना, दूसरा है सिंगल क्लिक, तीसरा है डबल क्लिक और चौथा है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों माउस से हम लोग जो है तीनों कार्य करते हैं, ड्रैग भी करते हैं, सिंगल क्लिक भी करते हैं और डबल क्लिक करते हैं। तो इसका जो है राइट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यानी कि दोस्तों आपको ये जो ऑप्शन 4 दिखाई दे रहे हैं इसमें से आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर बताना है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऑप्शन नंबर ए है MS वर्ड, ऑप्शन नंबर बी है एक्सेल, ऑप्शन नंबर सी है फोटोशॉप, ऑप्शन नंबर डी है विंडोज। तो जो ऊपर के 3 ऑप्शन है दोस्तों ये जो है ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, यानी MS वर्ड, एक्सेल और फोटोशॉप ये सब जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, जबकि जो है विंडोज 7 सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो इसका जो राइट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, विंडोज 7। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें तो मेमोरी कितने प्रकार की होती है। ऑप्शन आपका ए है 3, बी है 4, सी है 2, डी है 6। तो इसका जो राइट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, मेमोरी 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें तो कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए किस भाषा का विकास सबसे पहले किया गया था। तो आपके जो ऑप्शन है बेसिक भाषा, दूसरा है कोबोल भाषा, तीसरा है फोर्ट्रान भाषा, चौथा है बाइनरी भाषा। तो दोस्तों कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए जो सबसे पहले भाषा का विकास किया गया था वो ऑप्शन नंबर सी जाएगा आपका, फोर्ट्रान भाषा का विकास किया गया था। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कंप्यूटर की भाषा में फाइल को क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपका ए है फाइल ही कहा जाता है, ऑप्शन बी है फोल्डर कहा जाता है, ऑप्शन सी है आइकन कहा जाता है, ऑप्शन डी है डॉक्यूमेंट कहा जाता है। तो दोस्तों कंप्यूटर की भाषा में फाइल को जो है डॉक्यूमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें तो कंप्यूटर में एक निब्बल कितने के बराबर होता है। ऑप्शन आपके यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए है 4 बिट्स के बराबर, ऑप्शन नंबर बी है 8 बाइट्स के बराबर, ऑप्शन नंबर सी है 1 किलोबाइट के बराबर, ऑप्शन नंबर डी है 1 बीट के बराबर। तो इसका जो राइट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, एक निब्बल बराबर 4 बीट्स होते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें तो कंप्यूटर की मेमोरी की सबसे छोटी इकाई पूछी गई है कि आपको बताना है इन ऑप्शन में से कंप्यूटर की मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो ऑप्शन आपका ए है बीट है, ऑप्शन बी है निब्बल है, ऑप्शन सी है केबी है, ऑप्शन डी है एमबी है। केबी का फुल फॉर्म होता है किलोबाइट और एमबी का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट। ये भी क्वेश्चन आपको आंसर मिल गए। अब आपको बताना है इसका राइट जवाब। इसका जो राइट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बीट होती है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें तो विश्व में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर किस देश में पाए जाते हैं। क्या भारत में पाए जाते हैं, क्या चीन में पाए जाते हैं, क्या अमेरिका में पाए जाते हैं कि ब्रिटेन में पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट जवाब आपको देना है और इसका जो राइट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, अमेरिका में। अमेरिका में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर पाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये जो टॉप 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट हम लोग लगा रहे हैं, ये प्रैक्टिस सेट अगर आप पूरा देखते हो तो आपका ज्ञान तो बढ़ेगा ही, साथ में आप मुझे कमेंट करके नीचे ये ज़रूर बताइएगा कि आप 30 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर जानते थे और अपने 30 में से कितने का राइट जवाब दिया था, उसको आप नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की तो अगला क्वेश्चन है विंडोज सॉफ्टवेयर को किस कंपनी ने बनाया था। यानी जो विंडोज 7, 8 और 10 इस समय तो 11 चल रहा है, ये जो सॉफ्टवेयर है उसको किस कंपनी ने बनाया था। तो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था, पहला ऑप्शन आपका यही है। ऑप्शन बी है IBM कंपनी ने बनाया था, या फिर दोनों ने मिलकर बनाया था, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो विंडोज सॉफ्टवेयर को जो है IBM कंपनी ने बनाया था। IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट की सुविधा भारत में किस वर्ष जो है शुरू की गई थी, यानी कि भारत में इंटरनेट कब शुरू किया गया था। आपके ऑप्शन है 1989 में, ऑप्शन बी है 1946 में, ऑप्शन सी है 1991 में, ऑप्शन डी है 1995
1995 में। दोस्तों अपने भारत में इंटरनेट की जो सुविधा है वो 1995 में जो है शुरू की गई थी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें तो CCC का पूर्ण रूप क्या है, यानी ट्रिपल सी का फुल फॉर्म आपको बताना है। और इस क्वेश्चन को मैंने आज पोल में भी डाला था, जिसमें से काफ़ी सारे लोगों ने सही भी जवाब दिया था और आप में से काफ़ी सारे लोगों ने गलत भी जवाब दिया था। तो कोई नहीं, इस वीडियो के बाद जो है क्लियर हो जाएगा कि ट्रिपल सी का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन आपका पहला है कि कंप्यूटर कोर्स कॉन्सेप्ट कहते हैं, या फिर ऑप्शन बी है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट कहते हैं, या फिर सी है कोर्स कंप्यूटर कॉन्सेप्ट कहते हैं, या फिर डी है कंप्यूटर कॉन्सेप्ट कोर्स कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स होता है। यहाँ पर आप एस लगा लीजिएगा, एस यहाँ पर टाइपिंग एरर हो गया है, कॉन्सेप्ट्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है CAD का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन आपके ए हैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ऑप्शन बी है कंप्यूटर एडवांस डिज़ाइन, ऑप्शन सी है कोर्स ऑफ एडवांस डिज़ाइन, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। CAD का फुल फॉर्म यही होता है, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है वर्तमान समय में कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां हैं, यानी वर्तमान समय में कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां आपको बतानी है। ऑप्शन आपका ए है 7 पीढ़ियां हैं, ऑप्शन बी है 5 पीढ़ियां हैं, ऑप्शन सी है 6 पीढ़ियां हैं, ऑप्शन डी है 8 पीढ़ियां हैं। तो इसका जो राइट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, 5। वर्तमान समय में कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां हैं और ये 5वीं पीढ़ी चल रही है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें, कंप्यूटर स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट है। आपके ऑप्शन है मेगाबाइट है, गीगाबाइट है, किलोबाइट है, टेराबाइट है। तो दोस्तों कंप्यूटर स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट की बात करें इन सभी में से, तो इन सभी में से आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, टेराबाइट। टेराबाइट जो है कंप्यूटर स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें तो 1 बाइट कितने के बराबर होता है, यानी 1 बाइट किसके बराबर है। इसके अंदर आपको बताना है 4 बीट्स के बराबर है, 8 बीट्स के बराबर है, या फिर जो है 4 बाइट के बराबर है, या फिर 1 निब्बल के बराबर है। तो दोस्तों इसका जो राइट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, 1 बाइट जो है 8 बीट्स के बराबर होता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है CPU का पूर्ण रूप क्या है, यानी CPU का फुल फॉर्म आपको बताना है। ये पोल में भी मैंने क्वेश्चन डाला था, जिसमें से काफ़ी सारे लोगों के सही जवाब थे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने गलत जवाब दिया था। तो कोई नहीं, इस क्वेश्चन के बाद आपका पूरा डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। तो जो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है सेंट्रल प्रिंसिपल यूनिट बोला जाता है, या फिर ऑप्शन बी है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट बोला जाता है, या फिर ऑप्शन सी है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोला जाता है, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों CPU का फुल फॉर्म की बात करें, यानी CPU का पूर्ण रूप क्या है, तो CPU का पूर्ण रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपको ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कि माउस में कितने बटन होते हैं। ऑप्शन आपके हैं 1 बटन है, ऑप्शन आपके हैं 2 बटन है, ऑप्शन सी है 4 बटन है, ऑप्शन डी है 3 बटन है। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने बताया है कि एक लेफ्ट बटन होता है, एक राइट बटन होता है, 2 ही बटन होते हैं, एक बीच में व्हील होता है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप सही कह रहे हो, लेकिन व्हील को भी एक बटन ही कहा गया है और तीनों मिलाकर के 3 बटन होते हैं, इसलिए इसका जो है राइट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अब जो है यहाँ से आपका क्लियर हो गया होगा कि माउस में कितने बटन होते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का समय कब से कब तक था, यानी पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर बनाए गए थे वो कब से कब तक चले थे। तो ऑप्शन आपका ए है 1951 से 1959 तक चले थे, या फिर ऑप्शन आपका है 1948 से 1945। ये 45 गलत हो गया है, ये 55 था, तो इसको तो आप हटा ही दीजिए इस ऑप्शन को। 3 ही ऑप्शन में से आपको बताना है। ऑप्शन आपका वो वाला बेंच डोनेटेड बाय मोहिनी सिंह और ये सुनीता अग्रवाल 6th फ्लोर। चले चले और ये डोनेटेड बाय आपका सी है 1946 से 1959 तक, 1950 से जो है और 1965 तक, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो इसमें से आपको राइट जवाब देना है और राइट जवाब आपका होगा 1946 से 1959 तक पहली पीढ़ी के कंप्यूटर चले थे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें तो भारत में कंप्यूटर का आविष्कार जो है कब हुआ था। 1951 में हुआ था, या फिर ऑप्शन बी है 1946 में, ऑप्शन सी है 1952 में, ऑप्शन डी है 1950 में।
तो भारत में कंप्यूटर का आविष्कार जो है 1952 में हुआ था, इसलिए आपका जो है इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें तो वर्तमान समय में कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां विकसित हुई हैं। ये क्वेश्चन आपका जो है दोबारा से रिपीट हो गया है, तो इसका तो आपको राइट जवाब पता ही है, ऑप्शन नंबर डी 5। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित थे। आपके ऑप्शन जो है वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे, ऑप्शन बी है सर्किट बोर्ड पर, या फिर ऑप्शन जी है इंटीग्रेटेड सर्किट पर, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर जो है वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे, जो कि इस ऑप्शन में जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था, जो सबसे पहला कंप्यूटर बना था उसका नाम क्या था। ऑप्शन आपका ए है ENICAC, ऑप्शन बी है अबेकस, ऑप्शन सी है कैलकुलेटर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सबसे पहला जो कंप्यूटर था उसका नाम था अबेकस। अबेकस जो है सबसे पहला कंप्यूटर था। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है भारत में बनाया गया पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। ऑप्शन ए है फुगाकू कंप्यूटर, ऑप्शन बी है परम कंप्यूटर, ऑप्शन सी है सिद्धार्थ कंप्यूटर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत में बनाया गया पहला कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ कंप्यूटर था। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मॉनिटर, ऑप्शन नंबर बी ALU, ऑप्शन नंबर सी है CPU, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई भी जो है कंप्यूटर का दिमाग नहीं है। कंप्यूटर का दिमाग जो है CPU को कहा जाता है। नेक्स्ट वन बात करें तो अबेकस का आविष्कार जो है किस देश में किया गया था। भारत में किया गया था, या फिर अमेरिका में किया गया था, या फिर चीन में किया गया था, या फिर जापान में किया गया था। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अबेकस का आविष्कार चीन देश में किया गया था। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें तो कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं। ऑप्शन आपके हैं ए 104, बी 102, सी 103, डी 104। आपका जो इसका राइट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, 104। कीबोर्ड में 104 बटन होते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो आंसर है इसको लेकर थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, उसे मैं दूर कर देता हूँ। देखिए कीबोर्ड जो है 84 बटन वाले भी आते हैं, 101 बटन वाले भी आते हैं, 104 बटन वाले भी आते हैं, 105 बटन वाले भी आते हैं, और 108 बटन वाले भी कीबोर्ड आते हैं। लेकिन जो हम लोग सामान्य तौर पर इस्तेमाल करते हैं उसमें जो है 104 बटन ही होते हैं। जब भी आपसे परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं, तो आपको राइट जवाब 4 ही मारना है। तो यहाँ से जो है कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं इसकी कन्फ्यूजन आप सभी की दूर हो चुकी होगी। कीबोर्ड में 104 बटन ही राइट आंसर आपको मानना है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें तो आपको बताना है इनमें से कौन सा डिवाइस हार्डवेयर है। क्या कीबोर्ड हार्डवेयर है, बी ऑप्शन है क्या माउस हार्डवेयर है, सी ऑप्शन है क्या मॉनिटर हार्डवेयर है, या सभी जो है हार्डवेयर हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हार्डवेयर उन डिवाइस को कहा जाता है जिन्हें हम छू सकते हैं और देख सकते हैं। तो कीबोर्ड को भी हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, माउस को भी और मॉनिटर को भी। तो कहीं ना कहीं ये तीनों हमारे जो हैं हार्डवेयर हैं। इसकी वजह से जो है इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए है 2 प्रकार के, ऑप्शन बी है 3 प्रकार के, ऑप्शन सी है 4 प्रकार के, ऑप्शन डी है 6 प्रकार के। इसका जो है आपको राइट जवाब देना है, और इसका जो राइट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, 2 प्रकार के। सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के ही होते हैं, पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें तो CPU का भाग है, क्या मॉनिटर CPU का भाग है, क्या प्रिंटर CPU का भाग है, क्या ALU CPU का भाग है, या इनमें से कोई भी नहीं है। इसका जो राइट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, ALU, क्योंकि मॉनिटर भी CPU के बाहर होता है और प्रिंटर भी CPU के बाहर होता है, लेकिन ALU जो है CPU के अंदर ही पाया जाता है। और ALU की फुल फॉर्म की बात करें तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, जो कि कंप्यूटर में गणितीय क्रियाओं को करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है और सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में नया फोल्डर बनाने की शॉर्टकट बटन आपको बतानी है कि किस शॉर्टकट बटन से हम लोग कंप्यूटर में नया फोल्डर बना सकते हैं। आपके जो ऑप्शन ए है वो F2 है, ऑप्शन बी जो है कंट्रोल के साथ F2 है,
और ऑप्शन सी है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में इस शॉर्टकट का इस्तेमाल ज़रूर करके एक नया फोल्डर बनाइएगा। तो इसका जो राइट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगर आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन बटन दबाओगे तो आप देखोगे डेस्कटॉप में ऑटोमेटिक एक नया फोल्डर बन जाता है। दोस्तों आप लोगों ने 30 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस का सही जवाब दिया था नीचे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मुझे भी एक आइडिया लगे कि आप लोगों को कितने क्वेश्चंस आ रहे थे। अगर आपको इस